हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आप लोग का जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ अभी 20, 22 और 23 तारीख को, तो उसमें उसके लिए हम लोग सजेशन वीडियो बनाए थे। सजेशन वीडियो देखे बच्चों, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग जो दिए थे, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। इसी को देखते हुए बच्चों हम लोग अब क्या सोचे कि आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग के लिए, हर एक चैप्टर का क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि वीवीआई एमसीक्यू आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा, जो अभी 2026 में जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा, उसको देखते हुए वीवीआई यानी कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग के लिए बनाएंगे हर एक चैप्टर का। और जितना एमसीक्यू हर एक चैप्टर में, जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग 30 एमसीक्यू देखने वाला है, 30 एमसीक्यू, तो 30 के अंदर से ही इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो यही 30 के अंदर से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, 95% इसमें है कि इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू आए तो यही इस वीडियो में जितना देखेंगे उसके अंदर से ही आ सकता है, उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट वीडियो है बच्चों। फर्स्ट वीडियो क्या है इसका? सबसे पहले देखिए क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्नों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनाए, यानी कि ये सब प्रश्नों के क्या करने के लिए बोले हैं? सही विकल्प चुनने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पुष्प के विलासा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ये जो कविता है पुष्प के विलासा, उसके कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार एक चैप्टर को जरूर पढ़ लें, नहीं तो यूट्यूब में एक बार इसका वीडियोस देख लें, तब ये एमसीक्यू सारा आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो पुष्प के विलासा के शीर्षक के कवि, ये कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है पुष्प के विलासा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? पुष्प जो है, ये कविता जो पुष्प के विलासा, इसमें पुष्प जो है किसके प्रति समर्पित है? तो ये किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीरों के प्रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि और वीरों के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं तो अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया कि पुष्प क्या नहीं चाहता है? पुष्प जो है वो क्या नहीं चाहता है? तो इसका ऑप्शन है, पुष्प क्या नहीं चाहता? काटा जाऊं, देवताओं को सिर पर चढ़ाया जाऊं, जलाया जाऊं या फेंका जाऊं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं। पुष्प ये नहीं चाहता कि हम देवताओं को सिर पर चढ़ाया जाऊं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा? सुरबाला का जो समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा? तो सुरबाला का समानार्थी शब्द होगा देवकन्या। क्या होगा? देवकन्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवकन्या इसका राइट आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है पुष्प के विलासा किस प्रकार की रचना है? ये जो है पुष्प के विलासा, वो किस प्रकार की रचना है? तो ये देश प्रेम रचना है। किस प्रकार की रचना है? देश प्रेम। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है पुष्प के विलासा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? पुष्प के विलासा जो है ये कविता, उसमें पुष्प की क्या इच्छा है? तो उसकी क्या इच्छा है? मातृभूमि के वीरों के सपूतों पर ये बिछना, मातृभूमि के लिए अपमान, या तो फिर इसका और ऑप्शन है जन्मभूमि की लालसा, देवों की चढ़ाई। नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मातृभूमि के वीरों सपूतों के पथ पर बिछना, यानी कि जिस पर मातृभूमि के वीर सपित सैनिक से जाए उस रास्ते पर इसको बिछना, यानी कि उस रास्ते पर बिछना पुष्प के यही अभिलाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देवकन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता? देवकन्या जो है उनके गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता? तो पुष्प। कौन गूंथना नहीं चाहता? पुष्प। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो सिंपल सा हम लोग ये इस चैप्टर में पढ़े तो बताया गया कि पुष्प ललचाना नहीं चाहता। कौन ललचाना नहीं चाहता? पुष्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है? तो देश के लिए कुर्बान हो जाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देश के लिए कुर्बान हो जाना, यही इसका अर्थ है मातृभूमि पर शीश चढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, भाषा मंजरी पुस्तक, ये जो आप लोग का हिंदी जो पुस्तक है, हिंदी बुक जो है, उस बुक का नाम क्या है? भाषा मंजरी। और भाषा मंजरी पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचिता पाठ का नाम क्या? यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी कौन से चैप्टर लिखे हैं? तो यही पुष्प के विलासा लिखे हैं। कौन से चैप्टर लिखे हैं? पुष्प के विलासा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बनवाली का क्या अर्थ होता है? बनवाली का अर्थ क्या आता है? तो वन का माली। बनवाली का अर्थ क्या आता है? वन का माली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों,
चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो हम लोग कविता पढ़ना जानते हैं कि यह जो लाइन है किस कविता से ली गई है? पुष्प के विलासा से ली गई है। बच्चों इस चैप्टर में जितना भी एमसीक्यू बता रहे हैं सब भी आई है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सब। अगर आप ये 30 का 30 एमसीक्यू देख लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एक बार कॉपी में वीडियो को रोक करके पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। हम 95% गारंटी दे सकते हैं कि इस चैप्टर से ये जो 30 एमसीक्यू है इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये जो पुष्प की अभिलाषा है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कविता है। कौन सी विधा में लिखा गया? कविता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन भी है, इधर ऑप्शन भी है, कहानी, निबंध, व्यंग, कविता, तो इसका आंसर हो जाएगा कविता। ये कौन सी विधा में लिखा गया? कविता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये जो पुष्प है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका हम लोग जानते हैं सुमन। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। पहले पूछा क्या, पहले दूसरा क्वेश्चन था पुष्प का, हाँ पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब इसमें बोल रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा। तो सुमन होगा, फूल होगा, कुसुम होगा, ये शहद जो है ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस डैश पर देना फेंक, रिक्त स्थान को भरे, यानी कि उस डैश पर, कहाँ? जंगल में, घर में या पथ में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पथ में। पथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। तो बोला क्या? उस पथ पर फेंक देना, यानी कि उस रास्ता पर फेंक देना वनमाली। ठीक है, पुष्प यही बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मातृभूमि पर डैश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि मातृभूमि पर डैश चढ़ाने, क्या चढ़ाने? शीश चढ़ाने, फूल चढ़ाने, जल चढ़ाना या फल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शीश चढ़ाने। क्या है? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिलाषा का समानार्थी शब्द क्या है? अभिलाषा जो है, अभिलाषा का समानार्थी शब्द क्या है? कामना, अनुरुचि या अरुचि, गुस्सा, घृणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कामना। अभिलाषा जो है, अभिलाषा का समानार्थी शब्द क्या होता? तो होता है इसका मतलब कामना। क्या होता है? कामना, यानी कि हम लोग को क्या कामना, क्या इच्छा है, वही होता है। अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? कामना, इच्छा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। पर्यायवाची शब्द इसका कौन सा नहीं होगा? लालसा होगा, चाह होगा, आकांक्षा होगा, अभिमान नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? तो अभिमान नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, ये पंक्ति जो ये लाइन जो है वो किस कविता से ली गई है? तो हम लोग जानते हैं ये लाइन किस कविता से ली गई है? पुष्प के अभिलाषा से। कौन से कविता से ली गई है? पुष्प की अभिलाषा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है, इसमें सॉरी, इसमें ए सी बी डी हो गया, तो इसका बी होगा। इसमें बी के जगह सी लिखा गया, तो देख लीजिएगा आप लोग के एग्जाम में जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है शीश का तद्भव रूप क्या होगा? शीश का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सीर। शीश का तद्भव रूप क्या होगा? तो सीर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीर होगा। अगला क्वेश्चन है, वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है? वो ये जो वनमाली है उसमें प्रयुक्त जो उसमें यूज हुआ वो कौन सा समास यूज हुआ? तो वो तत्पुरुष समास यूज हुआ। याद रखिएगा, वनमाली में तत्पुरुष समास यूज हुआ। अगर समास भी आप लोग को पढ़ना है तो उसके लिए हम अगर ये कमेंट कीजिएगा, वो समास अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। समास के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसका एक सेपरेट समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास एकदम पूरा सिंपल वे में आप लोग को समझा देंगे। अगर समास पढ़ना है तो वीडियो में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे देखते हैं, वनमाली का समास विग्रह निम्नलिखित में कौन सा होगा? वनमाली जो है इसका समास विग्रह, तो इसका समास विग्रह वन का माली। ठीक है, वन का माली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? वन का माली। अब अगला देखते हैं, 23 नंबर हो गया। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में, फूल किस के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता? फूल जो है यानी कि पुष्प, वो किसके सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता? सम्राटों के, प्रेमी के, देवों के या लोगों के? तो ये देवों के सिर पर चढ़कर वो इठलाना नहीं चाहता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है? पुष्प जो है वो अपनी अपनी अभिलाषा जो है वो किसे बता रहा है? तो वो वनमाली को, जो वहाँ उस फूल तोड़ने के लिए आए थे वनमाली, उसी को ना पुष्प अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को बता रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पुष्प की अभिलाषा क्या है? सॉरी, पुष्प की अभिलाषा क्या है, मतलब पुष्प की क्या चाह है? तो उनका क्या चाह है कि देवों का सिर पर चढ़ा जाऊं? नहीं, ये चाह नहीं है। प्यारी को रिझाना, नहीं, ये भी चाह नहीं है। इसका और हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, एक नीचे में ऑप्शन है, क्या है कि मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछ जाऊं। तो पुष्प की इच्छा यानी कि पुष्प की अभिलाषा यही है, मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछ जाऊं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी क्या होगा? सही वर्तनी मतलब इसका सही उच्चारण क्या होगा? तो मातृभूमि, तो हम लोग यहाँ देखिए मातृभूमि, इसका यहाँ क्या लिखा है? मातृभूमि। तो ये कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं मातृभूमि का सही वर्तनी क्या होगा, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में सुरबाला का अर्थ क्या था? सुरबाला जो है उसका अर्थ क्या था? तो याद रखिएगा, उसका अर्थ होता है अप्सरा। सुरबाला का अर्थ क्या था? अप्सरा। ठीक है। अप्सरा यानी कि सुंदर कन्या, सुंदर लड़की, सुरबाला का अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखें तो है, जैसे फूलों का राजा आम है, जंगल का राजा शेर है, उसी तरह से, सॉरी, जैसे फलों का राजा अगला क्वेश्चन है, जैसे फलों का राजा आम है, जंगल का राजा शेर है, उसी तरह से फूलों का राजा किसे कहते हैं? तो फूलों का राजा गुलाब को कहते हैं। किसे कहते हैं? गुलाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, इस वाक्य में मुझे जो है वो कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो मुझे है पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, इसमें टोटल हमने 30 यानी कि 30 MCQ देखें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम, जो अभी 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ये 30 जो है 30 MCQ देखें, इससे बाहर नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। और अगर बच्चों इसी तरह से, और अगर मैं और चैप्टर का MCQ प्लस में और सब्जेक्ट का, जैसे कि साइंस हो गया, SST हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, और सब्जेक्ट का MCQ अगर आप लोग के लिए लाएँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि यस सर लिख करके कमेंट कर दीजिए, ताकि और हम लोग इस तरह से वीडियो बना सकें आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।